दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष हमें प्रसन्नता देने वाला, हमारे रोम रोम को आनंदित करने वाला, वैश्वीकरण की बात करने वाला, हेल्थ के बारे में टिप्स देने वाला और चहुमुखी विकास करने वाला, हमें भीतर के जगत और बाहरी जगत का सामंजस्य बताने वाला और हमारे जीवन को सुखी बनाने वाला, हमारे जीवन को संतुलित बनाने वाला कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय में सागर की गहराई होती है, समुद्र की गहराई होती है, पर्वत की ऊंचाई होती है और उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, उसको शोध परख बनाया जाता है ताकि कि हर एंगल से हर व्यक्ति कोई न कोई शिक्षा ले सके। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही वैश्वीकरण का विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का विषय है शांतिपूर्ण से अस्तित्व। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सभी विश्व की समस्याओं का अगर हम समाधान ढूंढना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण से अस्तित्व में है। इस चराचर जगत के अंदर प्रकृति ने हम सभी प्राणियों को निर्मित किया है। उन्होंने जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से सभी प्राणियों का निर्माण प्रकृति मां ने, कॉस्मोस ने, पर्यावरण ने, चराचर जगत ने किया है और इन 5 भूतों से हम सभी जीवित प्राणियों का जीवन का पालन पोषण होता है और जीवन पर्यंत हम ये 5 बेसिक एलिमेंट्स के जरिए सारे कार्यकलाप करते हैं, विटालिटी बनाते हैं, हमारी प्राण शक्ति बनाते हैं, हम ऊर्जा बनाते हैं और फिर वास्तव में जब राम नाम सत्य होता है तो इन 5 तत्वों के अंदर विलीन हो जाता है हमारा जीवन। पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, जल में और आकाश में जाकर के चलता रहता है। साइकिल चलती रहती है। तो प्रश्न यह है कि हम 7 अरब की जनसंख्या है, वो इस चराचर जगत के अंदर किस तरीके से सभी सुखी रह सकते हैं। सबका सर्वोदय हो सकता है, सबका उदय हो सकता है, सबको विकास की अवस्था मिल सकती है, सबको सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है। तो उसके लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व है। शांतिपूर्ण का मतलब पीसफुली, अस्तित्व का मतलब अस्तित्व का मतलब साथ में निवास करना। मैं आपको एक मेडिकल साइंस की भाषा के अंदर बात करके बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर सेल होती, वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट ए सेल देयर इज नो लाइफ। कोई भी व्यक्ति में, कोई भी जीवित प्राणी में सेल नहीं होगी तो उसके अंदर जीवन नहीं होगा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है। और हर एक के अंदर जो है अपनी अपनी सेल्स होती है। हमारा ये जो मनुष्य का शरीर है उसमें 60 खरब सेल्स, 60 खरब कोशिकाएं होती है और ये 60 खरब कोशिकाएं सभी मिलकर के होमोस्टेटिक फॉर्मूले से, होमोस्टेटिक कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है हमारे शरीर को हेल्दी रखती है, मेंटेन रखती है, स्वस्थ रखती है और कार्यकलाप के लायक करती है। तो 60 खरब कोशिकाएं शांतिपूर्ण से अस्तित्व से अपना अपना काम करती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं 7 अरब की जनसंख्या जो विश्व की, उनसे कहना चाहता हूं कि 60 खरब की कोशिकाएं आपके शरीर में एक साथ शांतिपूर्ण से अस्तित्व रह सकती है। तो क्या आप जो है 7 अरब की जनसंख्या इस चराचर जगत के अंदर शांतिपूर्ण से अस्तित्व से नहीं रह सकते? रह सकते हैं। हम ये बताएंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जिससे शांतिपूर्ण से अस्तित्व मेंटेन नहीं होता है और कौन कौन से ऐसे निवारण हैं जिसको कि अगर अडॉप्ट कर दिया जाए तो शांतिपूर्ण से अस्तित्व वैश्वीकरण के जरिए हो सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस चराचर जगत के अंदर, इस कॉस्मोस के अंदर केवल 7 अरब की जनसंख्या नहीं है। इसके अंदर 84 लाख जीवा योनिया मतलब उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन ऑफ टेकिंग बर्थ है। लेकिन अगर मान लो प्राणियों की संख्या, जीवित प्राणियों की संख्या गिने तो असंख्य अनंत है। यानी ये हमारा जगत असंख्य अनंत जीवों से भरा पड़ा है और हर जीव जीना चाहता है, सुख चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। तो किसी व्यक्ति को ये क्या अधिकार है कि उसका हनन करे, प्राण हनन करे, उसको मारे, उसको प्रताड़ना दे और दुख दे। उसको दुख न मिले, उसको सुख मिले और सभी शांति से एक साथ जी सकें, उसके लिए आज का विषय शांतिपूर्ण से अस्तित्व रखा गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से जो घटक है जो कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व को जो डिस्टर्ब करते हैं। उसमें सबसे बड़ा है अहंकार।
भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अहम का मतलब मैं, कार का मतलब तन्मयाकार होना, अपने आप में तन्मयाकार होना। यह काम मैंने किया, मैं बड़ा अफसर हूँ, मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बड़ा माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं लेखक हूँ, और मैंने धन कमाया है, मैंने घर कमाया है, मेरी इतनी शौहरत थी, ये सब मैंने किया है। ये जो रॉन्ग बिलीफ है हमारी, ये अहंकार है, सबसे बड़ा दुख का कारण है, अज्ञान का कारण है, और यही शांतिपूर्ण से अस्तित्व होने नहीं देता है। तो सबसे पहले अगर शांतिपूर्ण जीवन जीना है, अपने परिवार में जीना है, समाज में जीना है, विश्व के स्तर पर जीना है, देश के स्तर पर जीना है, राज्य के स्तर पर जीना है, तो सबसे पहले हर प्राणी को अहंकार त्यागना चाहिए। क्योंकि अहंकार एक रॉन्ग बिलीफ है, अहंकार एक पाप है, अहंकार एक दोष है, अहंकार जो है वो ऐसी बुराई है जो व्यक्ति का विनाश करती है। तो सबसे पहले हमें से बुराई को छोड़ना चाहिए, तब हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व से रह सकते हैं। और दूसरा जो घटक है जो कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व नहीं होने देता है, वह है नॉन टॉलरेंस, सहन शक्ति। सहन शक्ति एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है, और जिस व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति आ जाती है वो ईश्वर का रूप हो जाता है। जितने हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं या बड़े बड़े भगवान हुए हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सब सहनशील होते हैं, वो हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, वो अधीर नहीं होते हैं। इसी कारण से वो महान होते हैं। महान बनने के लिए सहनशीलता जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए हम घर के अंदर 10 मेंबर हैं, और मेंबर के अंदर किसी को प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो गई, किसी को ठंडा भोजन मिल गया, या कपड़ा पुराना मिल गया, या सोने के लिए व्यवस्थित जगह नहीं मिली, या उसको जो ट्रांसपोर्टेशन का साधन मन मुताबिक कोई काम नहीं हुआ, तो हम उफन जाते हैं, हम क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ के अंदर हम बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। उससे हमारी शांति डिस्टर्ब हो जाती है। एक व्यक्ति पूरे परिवार की शांति डिस्टर्ब कर सकता है, एक आतंकवादी पूरे देश को हिला सकता है। 5-7 आतंकवादी देश को हिला रहे हैं। ये हमने टीवी पर कई बार देखा, कभी भारत में हो रहा है, कभी फ्रांस में हो रहा है, कभी इंडोनेशिया में हो रहा है, किसी देश के अंदर हो रहा है। तो वो आतंकवादी है, वो क्या है कि वो हमारे देश को हिला देते हैं, मानव जाति को हिला देते हैं, दहशत फैला देते हैं। तो इसीलिए मैं बात सहनशीलता की करने जा रहा था कि जहां असहनशीलता होती, कोई किसी को टॉलरेट नहीं करता है, तो उस स्थिति के अंदर हमारी शांतिपूर्ण से अस्तित्व भंग हो जाता है। और व्यक्ति अगर ये सोचता है कि भाई इस घर के अंदर हम 10 सदस्य हैं, तो मैं 1/10 जो है सुविधा का लेने वाला हूं, समाज में मैं अकेला नहीं हूं, समाज में हजारों लोग जीने वाले हैं, और हमारी ये जो बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं अकेले मेरे लिए नहीं है। घर के अंदर कोई भी भोजन बनता है, घर के अंदर कोई भी चीज होती है, हम सब मेंबर्स के लिए हैं। भारत के अंदर कोई भी देश है, हमारी सुविधाएं तो केवल मेरे अकेले के लिए नहीं है, मेरे अकेले परिवार के लिए नहीं है। ये हमारे यहाँ से 125 करोड़ लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। इसलिए शांतिपूर्ण से अस्तित्व जहां नहीं होता है, वहां पर जो है वो ये सहनशीलता नहीं है, शांतिपूर्ण से अस्तित्व डिस्टर्ब होता है। और जहां सहनशीलता होती है, वहां पर शांतिपूर्ण से अस्तित्व मेंटेन होता है। मैं कारण और निवारण दोनों लेकर के साथ में चल रहा हूं। दूसरा है त्याग की भावना। व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा मूल्य होता है, मानवीय मूल्य होता है, उसको सैक्रिफाइस करना चाहिए। उसको जो है बड़े को छोटे के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, छोटों को बड़े के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, हमें औरों के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए। वही तो परोपकार है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास में करोड़ों की संपत्ति है, तो वो संपत्ति मेरी अकेले की नहीं है, उसको लोगों के उपयोग में लाना चाहिए, परोपकार में लाना चाहिए। उसके लिए जो हमें चैरिटी करनी चाहिए और लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जिनके पास में अभाव है। इस समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ अभाव वाले होते हैं, और कुछ लोग जो है जिनके पास बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़े साधन होते हैं। तो संतुलन बनाने के लिए जिनके पास बहुत कुछ है, वो अभाव वाले लोगों के पास के अंदर, जैसे कि मूक है, बधिर है,
गूंगे हैं, और दूसरा जो है वो बधिर है और अनाथ हैं, विधवाएं हैं, और जो कई तरह के लोग बेचारे जिनको कि पूरा भोजन नहीं मिलता है, रैन बसेरे में रहते हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। उनको ढंग से स्थापित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस तरह से त्याग की भावना, ये त्याग की भावना संतुलन लाती है और समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण बनता है। और दूसरा, दोनों तरफ से प्रसन्नता होती है। जो व्यक्ति बहुत कुछ साधन वाला है, आप करके देख लीजिए, जिसके पास में बहुत साधन है और कुछ पैसा वो चैरिटी में लगाता है, उसको बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, और उसको महसूस होता है कि जो पैसा अर्जन करके मैंने सुख प्राप्त नहीं किया है, वो मैंने डोनेशन दे करके भाइयों के कल्याण के लिए लगा करके उसके अंदर जो सुख की प्राप्ति की, आनंद की प्राप्ति है। क्योंकि सेवा का जो गुण है वो एक मानवीय मूल्य है, ये आंतरिक गुण है, ये आत्मा की प्रॉपर्टी है। ये जब आत्मा की प्रॉपर्टी के अंदर हम कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें प्रसन्नता आती है। जब हम अच्छाई की तरफ जाते हैं तो प्रसन्नता होती है, और जब बुराई की तरफ जाते हैं तो हमें खिन्नता होती है, हमें दुख मिलता है, और अच्छा कार्य करने से हमें सुख मिलता है। और जो व्यक्ति स्वयं सुखी होता है वही दूसरे को सुखी बना सकता है, और जो व्यक्ति तनाव में है वो व्यक्ति दूसरे को शांति नहीं दे सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो आज का विषय शांतिपूर्ण से अस्तित्व है, वो इतना सुंदर विषय है कि व्यक्ति आत्मसात कर ले, इसको हृदयंगम कर ले, इसको जीवन के अंदर उतार दे, तो उसको विश्व के अंदर कहीं भी घूमे उसको कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, उसके सारे मित्र हो जाएंगे। क्यों? कि वो शांति में विश्वास करता है, सहअस्तित्व में विश्वास करता है। अगर हम ट्रेन के अंदर जा रहे हैं और हमारी सीट जो है 3 लोगों की है, और बेचारी बहुत भीड़ है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा अगर हम 3 लोग जो है सेक्रीफाइस करें तो एक बच्चे को बैठने की जगह मिल सकती है, एक प्रौढ़ महिला को या एक हमारे वरिष्ठ नागरिक को जगह मिल सकती है। एडजस्टमेंट होना चाहिए। ये जो सामंजस्य है, एडजस्टमेंट है, ये बहुत बड़ा गुण है। ये हमारा एक मानवीय मूल्य है, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल्य है। ये हर लेवल पर किया जाना चाहिए। हम जो है किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हों तो हमें सामंजस्य की भावना से चलना चाहिए, हमें सहनशीलता की भावना से चलना चाहिए, त्याग की भावना से चलना चाहिए। और ऐसे मैं घटक आपको बताना चाहता हूं जिससे शांतिपूर्ण से अस्तित्व मेंटेन हो सकता है, वह है सम्मान। व्यक्ति को सम्मान दे, क्योंकि आज मैं ये सम्मान का जो फॉर्मूला होता है वो गिव एंड टेक का फॉर्मूला था। अगर मैंने किसी को सम्मान दिया तो निश्चित रूप के उसके रिपल्शन के अंदर मुझे सम्मान मिलेगा। और मैंने किसी को जो है गाली गलौज किया, किसी की निंदा की, किसी के प्रति कटुता रखी और किसी के प्रति बुरा भाव आया, तो निश्चित ही वो लौट करके मेरे पास में आएगा। तो इसीलिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें जो है वह प्रेम का वातावरण बनना चाहिए, सम्मान का वातावरण करना चाहिए, और हमें बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, छोटों को सम्मान देना चाहिए। सम्मान हमारे ब्लड के अंदर रहना चाहिए। जब ब्लड के अंदर सम्मान की भावना घुल मिल जाएगी तो हम किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे। और उसके बाद में प्रेम की भावना होनी। प्रेम एक बहुत बड़ा रसायन है। प्रेम के लिए जो है कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुहार पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए, हृदयंगम कर लिए, आत्मसात कर लिए, रट लिए, लेकिन एक प्रेम रूपी 2.5 अक्षर अगर हमारे गले से नहीं उतरा है, अगर आत्मसात नहीं हुआ, तो हम रियल मायने में एक अच्छे इंसान नहीं है। मात्र कहने को विद्वान है। विद्वान और पंडित 2 अलग चीजें होती है। विद्वान तो तोता रटंत करके और जो है शास्त्रों को पढ़ करके रट करके विद्वान बन सकता है, लेकिन जो इंट्यूशन के अंदर जाता है वो पंडित होता है। जो प्रज्ञा के जगत में जाता है वो पंडित होता है। पंडित होता है वो सहनशील होता है, वो सम्मान देता है, वो प्रेम देता है, वो सैक्रिफाइस करता है, वो किसी के साथ के अंदर धोखा धड़ी कपट झूठ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रज्ञा में ये बातें है ही नहीं।
ये बातें बुद्धि के स्तर पर होती, जितना भेद करवाती है, जितना भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स करवाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब बुद्धि करवाती है। अब बुद्धि से परे एक जगत है, प्रज्ञा का जगत है, जो कि ईश्वर का जगत है, आत्मा का जगत है, इंट्यूशन का जगत है। उस जगत के अंदर जो व्यक्ति चला जाता है वो महान हो जाता है। जितने भी महापुरुष हुए वो अधिकतर प्रज्ञा के जगत में जीते, उनकी प्रज्ञा बहुत सक्रिय होती है और उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है तो प्रज्ञा उसको तुरंत संतुलित करती है। बैलेंसिंग पावर है प्रज्ञा है, प्रज्ञा तुरंत उसकी बुद्धि को इंस्ट्रक्शन दे रही है ये गलत हो रहा है, वह तुरंत वो क्षमा याचना करता है, मन ही मन सॉरी कहता है, मिच्छामि दुक्कडम कहता है, गलती हो गई और अपने स्थान पर स्थिर हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शक गण, प्रेम बहुत बड़ा रसायन है और उसके बाद के अंदर सहयोग, परस्परोपकारो जीवानाम। अगर हम समाज में जीना चाहते हैं, शांतिपूर्ण अस्तित्व में जीना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी समय किसी व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो सकती है और अकेला प्राणी इस संसार में जी नहीं सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता, बिना समाज के मनुष्य जी नहीं सकता। एकांत में हिमालय में जाकर के अकेला व्यक्ति सड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा और वह गुमसुम हो जाएगा, वो जी नहीं सकता। जीने के लिए उसको समाज चाहिए और समाज के अंदर रहने के लिए सहयोग चाहिए। हमें एक दूसरे से सहयोग देना चाहिए और सहयोग लेना चाहिए। सहयोग की भावना हमारे जहन में होनी चाहिए, हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए, हमारे मन में होनी चाहिए, हमारे चित्त में होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये मूल्य मैंने बताया, ऐसे और अनेकों मूल्य हो सकते हैं जिससे कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व हो सकता है। आज अब इस विषय को, हमारी जैसी परंपरा है, इसको हम कसौटी पे कसना चाहते हैं। कार्यक्रम हर विषय को जो कसौटी पर कसता है, जैसे कि सुनार है, सोने को कसौटी पर कस करके बता देता है 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 16 कैरेट का है, 20 कैरेट का है। उसी तरीके से हम हर विषय को कसौटी पर कसते हैं। क्या विषय प्रासंगिक है? क्या ये विषय रिलीवेंट है? क्या इस विषय के अंदर इसी पोटेंशियलिटी, इतनी क्षमता है कि ये मनुष्य को, समाज को कुछ देन दे सकता है? तो मैं बड़ी डंके की चोट कह सकता हूं कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व वैश्वीकरण का विषय है। आज अगर विश्व को जिंदा रखना है तो चारों तरफ इतना जखीरा इकट्ठा हो गया अणु बम्बों का, एटम बम्बों का, कि वो 7 अरब की जनसंख्या को 7 मिनट में भस्मीभूत कर सकता है। लेकिन उसको शांतिपूर्ण से अस्तित्व के जरिए से, निष्कर्षितकरण से जरिए से, यूएनओ के अंदर जो है कठोर नियम बनाकर उस जखीरे को समाप्त करना चाहिए। उस जखीरे की क्या जरूरत है? हमें साम्राज्य बढ़ाने की क्या जरूरत है? हमें तो कोई व्यक्ति अमर नहीं है। जो व्यक्ति जिसने जीवन पाया है, जिसने जन्म लिया है, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ये हर व्यक्ति को होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये सार्वभौम सत्य है और इसको जो है हमें समझना चाहिए। जब ऐसी स्थिति है तो हम क्यों साम्राज्य के लिए लड़ें? एक देश दूसरे देश के साम्राज्य के लिए क्यों लड़े? वो तो उसकी जो टेरिटरी है उसमें रह करके अपना निर्माण करे, अपने अंदर अच्छी सुविधाओं को जुटावे, अपनी योग्यता को बढ़ावे, अच्छा बनने की कोशिश करे और हर एक को ये चांस दे कि हमारे देश का हर नागरिक अच्छा बने, यानी सर्वोदय हो। सर्वोदय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो संविधान है उसके अंदर इसका प्रावधान रखा गया है कि भारत का हर नागरिक जो है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकारी है और उसको पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपने जो है अपने लेवल के ऊपर जो जाकर के और हर एक को चांस मिलता है अपनी योग्यता के आधार पर। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम प्रगति की ओर है, आप इसको देख रहे हो और लोग इसको देख रहे हैं, अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है और हमें भी ये प्रोत्साहन मिल रहा है। हम और अच्छी क्वालिटी के साथ में अच्छी प्रस्तुति करके अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बतावें, हर वर्ग के लोगों को बतावें, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति खूब खूब शुभकामना।